students, my name is Rohit Singh. I am your new English social studies teacher. Due to COVID coronavirus, no one student attend the class. So see the problem. Success Kids Academy starting a new way of learning. We are providing you a link on your YouTube, and you are attend the link and subscribe it. Then you are easily attend the classes on your subject wise. If you have a book, then you are easily understanding the videos. But you do not have a book, then you are cannot understanding the videos. So as quick as you buy book from your school. Okay, today I am teaching you class 6 social study, the second part. First part we are know that the early man's human life. What is history क्या है? History is the knowledge about past. And what is the why we are study history, और क्यों हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को? हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम नॉलेज जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पास्ट में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज उन्होंने कैसे लाइफ उन लोगों की लाइफ कैसी थी, उन लोग ने कैसे सेटल की, उन लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे अपनी लाइफ से जीते थे, इन सभी इन्फॉर्मेशन की, पास्ट की सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं. यही हम लोग फर्स्ट पार्ट के लेसन में हम लोग पढ़े. अब उसके आगे हम पढ़ते हैं. चलो लेट्स बिगिन, कंटिन्यू द लेसन. अ लिटिल लेट, कुछ समय बाद, देयर वेयर सम सिटीज़ ऑल्सो डेवलप. धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ी और कुछ और सिटीज़, शहरें डेवलप हुए. नदियों किनारे, गंगा नदी किनारे में, और सी ऑफ कोस्ट, और बहुत सारे समुद्र, नदियों, त्रिवेणियाँ, ट्रिब्यूटरीज, और सी कोस्ट, समुद्र के किनारे कोस्ट बना. A city called Magad and become very prosperous on the bank of river Sun. सन नदी किनारे एक सिटी, शहर बहुत बड़ा डेवलप हुआ. क्या नाम था? मगध. एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, किस नदी किनारे? उसकी धारा थी गंगा. लेटर ऑन its rulers had established a huge kingdom to which the subsequent rulers extend further. और धीरे धीरे उसके बाद वहाँ के रूलर्स, वहाँ के जो राज करने वाले थे रूलर्स, उन लोगों ने एक बड़ा राज्य इस्टेब्लिश किया उसके, और विच आर सब्सिक्वेंट रूलर्स एक्सटेंड फर्दर. और कुछ छोटे मोटे रूलर्स जो थे वो आगे पीछे छोटे छोटे किंगडम्स में चढ़ गए. सचिन ऑल्सो इस्टेब्लिश द साउथ इंडिया. बाकी जो किंगडम थे, राज्य थे, वो कहाँ इस्टेब्लिश हो गए? साउथ इंडिया में. According to the evidence found in excavation, the early man might have began form groups around 5 lakh years ago. सबूतों के आधार पर, जो भी सबूत पाए गए उनके आधार पर, जो पहले के लोग थे वो उन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया 5 लाख ईयर्स अगो, आज से 5 लाख साल पहले. सच ए काइंड ऑफ ग्रुप्स इनेबल एकदम एक्सटेंड कम्युनिकेशन. कुछ ग्रुप्स ऐसे पाए गए सबूतों के आधार पर जो एक दूसरे के साथ बात करते थे. फॉर इंस्टेंस, the early hunting groups required to save themselves being attacked by wild animals. वो ग्रुप में क्यों हुए? क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों से जो अटैक होता है उससे बचने के लिए वो एक साथ धीरे धीरे ग्रुप में होने लगे. तो पहले क्या थे? अकेले रहते थे. अगर जंगली जानवरों से आक्रमण से बचने के लिए वो धीरे धीरे क्या ग्रुप में हो रहने लगे. कब से? 5 से 5 लाख साल पहले. द कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हैड ऑल्सो इनेबल. उसी ग्रुप में रहने की वजह से जब एक साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना. तो उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिकेशंस लेवल मैन में जागी. ट्रैवल टू वन रीजन से अनदर. और फिर जब एक जगह से दूसरी जगह गए तो उनके बीच में एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में गए, एक क्षेत्र से दूसरे वर्ल्ड में गए वर्ल्ड के, तो उन्हें क्या कुछ न उनकी कम्युनिकेशन लेवल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई. It also enabled to men to travel from one region to another region. ठीक चित्र बन रहे. They crossed mountains, वो पहाड़ क्रॉस करने लगे. Move cross deserts, रेगिस्तान क्रॉस करने लगे. Encountered the herds of wild animals. और क्या क्रॉस करने लगे? एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ क्रॉस करने लगे. रेगिस्तान क्रॉस किए. Encountered the herds of the wild animals, जंगली जानवरों के झुंड में से होके गए. Very boldly in the Indian subcontinent, sometimes they had फेस नेचुरल डिज़ास्टर. और कभी कभी क्या उन्हें बहुत सी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब भारत के बहुत सारे कॉन्टिनेंट को पार करने पड़ा. कभी कभी दे हैड फेस नेचुरल डिज़ास्टर, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें क्या फेस करना पड़ा. दे मूव टू अदर लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. वो क्या धीरे धीरे मूव करने लगे एक लैंड से दूसरे लैंड की तरफ वर्ल्ड के. पीपल वर ऑल्सो बिजी रिमोट ट्रेड एंड कॉमर्स टू अदर्स. और लोग वहाँ के जो थे ज़्यादातर
बिजी थे, व्यस्त थे व्यवसाय करने में, ट्रेड व्यवसाय करने में व्यस्त होने लगे धीरे धीरे। कॉमर्स ऑन अदर साइड, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुँचाने में व्यस्त, बिजनेस करने में व्यस्त होने लगे। Many carried and brought valuable goods from one place to another. उन लोग कौन किस चीज़ में इनकम करने लगे, जब एक सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने लगे तो उसमें वो ट्रेड व्यवसाय और कॉमर्स में बिजनेस करने लगे। When people moved in different regions, जब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र मूव करने लगे, in their journey they took shelter in homes of the people. फिर क्या एक पीपल दूसरे घर में रहने लगे, मतलब जर्नी जब यात्रा करते तो उन लोगों के आश्रय के लिए क्या एक घर बनाने लगा। दे टॉक देम रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, वो अलग अलग मतलब विषयों पर बात करने लगे। दे शेयर देयर व्यूज़ ऑन आइडियाज़, एक दूसरे के विचार एक दूसरे से शेयर करने लगे, मतलब आदान प्रदान करने लगे। इंसिस्टेड टू नो मोर अबाउट ईच अदर, और धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानने लगे, एक जगह से दूसरी जगह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानकारियाँ जानने लगे। The cultural development took shape with the sharing of views among the people. और जो कल्चरल डेवलपमेंट था, जो मतलब संस्कृति का जो सांस्कृतिक बदलाव हुआ, टुक शेप विद द शेयरिंग ऑफ व्यू अमॉन्ग द पीपल, लोगों में जो जानकारियाँ एक दूसरे के पास आदान प्रदान किया, उन्होंने शेयर किया, उससे उन्हें आजकल की उससे उन लोग की जो कल्चर में बहुत इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। टुडे व्हेन पीपल गो टू न्यू प्लेस, जब हम लोग नए जहाँ जाते हैं, दे लर्न अबाउट द कल्चर, हम लोग वहाँ के क्या संस्कृति के बारे में, वहाँ के पहनावे के बारे में, वहाँ के कपड़े के बारे में जानते हैं, वहाँ की भाषा के बारे में, बहुत ही अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें के बारे में जानते हैं। रिगार्डिंग द कंट्री दे विजिट, और जहाँ हम जिस कंट्री में हम लोग जाते हैं वहाँ के भाषा, वहाँ के पहनावे, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं। वैसे ही सेम हम लोग पहले के लोग जब थे, उन लोग जाके उनकी कल्चर और सब चीज़ के बारे में जानने लगे। वी सी इन द पास्ट देयर वेयर वेरी फ्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे येट पीपल ट्रैवल टू सेवरल प्लेस, उन लोग के पास कोई भी साधन नहीं थे ट्रैवल करने के। दे मूव अराउंड द सब कंटिनेंट, सेवरल पीपल सेटल इन द इंडियन लैंड्स, आवर ट्रेडिशन कल्चर गॉड इन रिचुअल मैनर। हम अब पढ़ेंगे उनके वो ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनके कैसे वो ट्रैवल करते एक प्लेस से बहुत सारे प्लेस में। और सेवरल पीपल सेटल इन इंडियन ओशन, इंडियन लैंड्स, बहुत सारे लोग इंडियन लैंड्स में सेटल हो गए। आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर सच ए मैनर, सभी चीज़ के हम लोग मैनर जानेंगे। नेम एंड लैंड्स, name and lands. We did not have any hints about the names of the lands whom Harappan civilization called. हम लोग कोई भी उस समय के लैंड के बारे में जानकारी नहीं थी, उसके नाम क्या नाम था, बस ये जाना गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया था, कॉल्ड। लेटर आफ्टर अराउंड 1000 ईयर्स, हज़ारों साल पहले, व्हेन आर्यन सेटल इन द इंडस वैली, नदियों किनारे, इंडस नदी किनारे जब उन लोग आगे सेटल होने लगे, कौन आर्यंस, दे कॉल्ड रीजन सप्त सिंधु ऑफ पंजाब, उस क्षेत्र उस जगह का नाम क्या दिया, सप्त सिंधु एज पंजाब, सप्त सिंधु एज पंजाब, उसका नाम क्या दिया, सप्त सिंधु एज, ठीक, मतलब हज़ारों साल पहले, 1000 ईयर्स पहले जब आर्यंस यहाँ के सेटल हुए कहाँ, इंडस नदी किनारे, तो उन्होंने उसका नाम दिया उस क्षेत्र का सप्त सिंधु, और जो आज पर नाम आता है पंजाब। दिस टर्म सिग्निफाइज 7 रिवर, 7 नदियों से घिरा या 7 नदियों का लैंड। वी सी इन फैक्ट सिंधु इस संस्कृत नेम इज इंदस, संस्कृत में सिंधु का नाम जो है वो क्या है, इंदस। लेटर ऑन व्हेन दे सेपरेट गंगा वैली, जब वो उस नदी गंगा नदी से अलग होती है, दे टर्म देयर लैंड भारत, वही नदी क्या नाम आता है, भारत। द ऋग्वेद अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत, जो ऋग्वेद उसका अर्लीस्ट कंपोजिशन क्या था, संस्कृत था। ऑल्सो मेंशन द नेम अराउंड 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले इस चीज़ के बारे में ऋग्वेद में जिसकी जानकारी पाई गई है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कि किस किस चीज़ों से हमें वो सब सबूत मिलते। हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमने बताया देयर आर 2 सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, रिटेन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हमें 2 तरह से हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री की जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, सब जो पढ़ाया जा रहा है सच है, कहाँ से सब चीज़ लिखी गई, कितनी बात सच है, कैसे पाई गई, तो ये सब इन्फॉर्मेशन की सोर्स होती है। तो इसकी सोर्स क्या थी, 2 सोर्स थी, मतलब स्रोत। कौन से होते हैं, एक लिखित प्रमाण रिटन सोर्स, और दूसरा आर्कियोलॉजिक सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब क्या, आर्कियोलॉजिस्ट जो
गड्ढा खन के वहाँ के बारे में सज्जन के खनन करके जब वहाँ की इन्फॉर्मेशन को पाते थे, तो वो सब जानकारियाँ और एक लिखित जो प्रमाण पाए, ऋग्वेद जो किताबें, उन सब से जो जानकारी, वो दोनों जानकारियाँ मिला के मिलती है हिस्ट्री। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का रिटन सोर्स। रिटन सोर्स क्या था? रिटन सोर्स बुक्स जो हम लोग पाए, बुक्स वेयर फर्स्ट रिटन बाई हैंड। पहले जो किताबें तो लिखी जाती थी हाथों से। दिस काइंड ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। उसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। इन लैटिन मनु मतलब होता है बाई हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब लिखना। तो हाथों द्वारा जो लिखा जाता है तो बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इन द अर्लीस्ट पीरियड मटेरियल फॉर रिटिंग वेयर बार्क ऑफ प्लांट्स। और किसके? प्लांट की टहनियों, स्टेम से बनाया जाता था, और पत्तों से उसके पाम बनाए थे, पत्तों से उसकी लेखन पेन बनाई जाती थी, और उसी से लिखे जाते थे। ठीक। However, at present paper is used to several purpose। और पेपर बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग बाई हैंड, हाथ द्वारा लिखा जाता, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग, ये सब लिखा जाता। धीरे धीरे पहले हाथ द्वारा लिखा गया, फिर टाइपिंग होने लगी, फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग होने लगी। इंसेक्ट्स हैव डैमेज सेवरल द मैन्युस्क्रिप्ट टिल नाउ। बहुत सारी हाथ द्वारा लिपि क्या कीड़ों मकोड़ों और दीमक के द्वारा खत्म हो गई हैं। मगर अर्ली राइटिंग इन फाउंड फॉर एपिक, कुछ कुछ ग्रंथ पाए गए हैं, जैसे क्या हो गया रामायण महाभारत, इन सभी की जानकारियाँ अभी भी। रामायण महाभारत इन दिस पीरियड वैदिक संस्कृत was said to be earliest language, later on तमिल प्राकृत were also be written। कौन कौन से जानकारियाँ जो बहुत सारे लिखित प्रमाण पाए भी गए, कौन कौन से? रामायण महाभारत। और इन दिस पीरियड वैदिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत थे वो कहा जाता था अर्लीस्ट लैंग्वेज, उस वक्त की पहली लैंग्वेज थी। कौन सी? अर्लीस्ट वैदिक लैंग्वेज, जो बाद में आके कहने लगी तमिल या प्राकृत वेर ऑल्सो भी राइटिंग। मतलब वैदिक संस्कृत, तमिल लैंग्वेज और प्राकृत, ये सब उस समय की लैंग्वेज थी। अब दूसरा क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स दोज हु स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री बाय टेस्टिंग द ऑब्जेक्ट अमाउंट द डिगिंग फ्रॉम द अर्थ नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। मैंने बताया ना पहले, वो लोग जो पढ़ते हैं किसके बारे में? प्राचीन हिस्ट्री के बारे में। मतलब क्या? पहले की हिस्ट्री के बारे में। भाई कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, उनके बाद पढ़ते हैं कैसे? टेस्टिंग द ऑब्जेक्ट को टेस्ट करके। कैसे टेस्ट करके? डिगिंग अप, मतलब क्या? उससे पहले कार्बन टेस्ट करेंगे, उसे गड्ढा खोदेंगे, फ्रॉम द अर्थ को खोदेंगे, तब जब उसकी पढ़े जानकारियाँ हाजिर करेंगे, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत से जैसे ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे हो गए पॉट्स हो गया, ठीक। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जानकारी इनका जैसे हो गया, मान लो पॉट्स, ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉट्स, पिलर्स, बिल्डिंग टूल्स एंड अदर हैंडमेड सब्सटेंस गेट बरीड अंडर द ग्राउंड बिकॉज द अर्थक्वेक। क्योंकि पहले के समय क्या? अर्थक्वेक, बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर थी, बाढ़, हवा का बहाना, इन सभी डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो सभी चीज़ें जो पिलर्स, बिल्डिंग खन के उसको क्या अंदर मट्टी के अंदर दब गई। तो उस सभी जानकारियों खोद करके जो निकालता है उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दिस साइट्स आर सर्वे बाई डग बाई द आर्कियोलॉजिस्ट। यही सब साइटों में, जैसे जगहों पे वो गए, वहाँ जगह रिसर्च किया, सर्वे किया, मतलब जानकारी निकाली, गड्ढा खाना और उसको निकाला। किसने? आर्कियोलॉजिस्ट ने। और उसके बारे में पढ़ाई की कि उस समय का रहन सहन कैसा था, कैसे खाते पीते थे, उस समय की चीज़ों से, थिंग्स से जो पाए गए, उनसे उन लोग ने अनुमान लगाया कि उन लोग ऐसे रहते होंगे, ऐसे रहते हैं, और वो सभी जानकारियाँ हमें किताबों द्वारा बताई। At the time of digging, they apply scientific method। गड्ढे खोदते समय उन लोग का साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते थे, एंड ऑल्सो यूटिलाइज इट फॉर इन्वेस्टिगेशन। कोई भी चीज़ रिसर्च करनी हो या इन्वेस्टिगेशन करनी हो, वो कौन सा मेथड यूज़ करते थे? साइंटिफिक मेथड। मतलब क्या? केमिकल मेथड या साइंटिफिक विज्ञान का मदद लेते थे उन सभी चीज़ों की जानकारियाँ निकालने में। वी हैव फॉर इंस्टेंस, तुरंत जानकारी पाने के लिए, वी हैव नोन द एक्सटेंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा की जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की सब जानकारियाँ, और द पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन सिटीज़, वो लोग जो उत्तरी पश्चिमी भारत की सरहद में रहते थे, अराउंड 4000 ईयर्स अगो, 4500 ईयर्स अगो, आज से 4500 साल पहले। दिस आर डिस्कवर्ड, दिस आर डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ये सभी सी जानकारियाँ वो किसने डिस्कवर की? आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक, इन 1929 में। द रिमेन्स ऑफ द पॉटरी, जैसे हमारे बर्तन हो गए पहले की मट्टी के, बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स वेयर एक्सप्लोर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। और वो सभी चीज़ें पहले के, बहुत साल पहले के क्या, मट्टी के बर्तन, बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट ने गड्ढा मतलब डिगिंग करके निकाली।
एंड सर्वाइव द लॉन्ग टाइम तक, बहुत समय लंबे समय तक उसके ऊपर रिसर्च चली। आफ्टर कन्फर्मिंग देयर फाइंडिंग द पास्ट रिमेन, जब ये संतुष्टि मिल गई ये बहुत साल पुरानी है, देन दे इंश्योर द सेफ प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, और उसे फिर उन्हें सुरक्षित रख के उसे सेफ प्रोटेक्शन डाल के सुरक्षित करके रखा। वेयर एज द होल टाइट वेयर एज द ऑब्जेक्ट वेयर डग, और सभी चीज़ साइट को जिसको वेयर द ऑब्जेक्ट्स वेयर डग पाई गई, ऑपरेशन विच फिर उस बोथ ऑब्जेक्ट वेयर फाउंड एज वेल एज होल साइट वेयर द ऑब्जेक्ट वेयर फाउंड डग, फिर जहाँ जहाँ ये सब चीज़ें पाई गई वो पूरे जगह को गड्ढे से खाना गया कि और भी कोई आसपास कोई जान चीज़ें हैं कि नहीं। अब फिर उसकी पूरी तरह से द ऑपरेशन विच दे यूज डिगिंग इज कॉल्ड एक्सकेवेशन, जिस पद्धति से वो गड्ढे खाते थे उस प्रोसेस को बोलते थे एक्सकेवेशन। ठीक, उस पद्धति को बोलते हैं एक्सकेवेशन। It is the first step in the archaeology to conduct a proper survey and site expansion, while the second final step of conservation. ये पहला स्टेप था। कोई भी यदि कोई चीज़ हमको कहीं जगह जाना है और उसका रिसर्च करना है तो पहला स्टेप है एक्सकेवेशन, मतलब उसका गड्ढा खोदना। एंड सेकेंड स्टेप देन कंडक्ट द प्रॉपर सर्वे, पहले पूरा प्रॉपर सर्वे करने के बाद उसका क्या प्रॉपर पहले सर्वे करें, उसकी जानकारी निकालें, उसके बाद एक्सकेवेशन करें, मतलब क्या गड्ढे खोदें। एंड द साइट एक्सपेंशन वाइल सेकेंड फाइनल स्टेप कंजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन द प्रोटेक्शन, और उसके बाद जब कुछ चीज़ निकले और मतलब पहले एक्सकेवेशन कर रहे हैं, डिगिंग करके उसको निकालें, फिर सर्वे करें कि पूरा जांच करें कि पूरी इन्फॉर्म पास्ट की है कि नहीं वो चीज़, और जब मिल जाए तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसे प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखें, सुरक्षित करके रखें। ठीक, प्राचीन की इंफॉर्मेशन हिसाब से इट इज़ द कंप्लीटेड थ्रू साइंटिफिक मेथड फॉर प्रिजर्वेशन द जस्ट द केमिकल, पूरी जानकारी निकालने के लिए क्या केमिकल मेथड्स की यूज़ होने पड़ती थी। जैसे केमिकल कोटिंग हो गई, केमिकल कोटिंग से रिनोवेशन से केमिकल कोटिंग एंड रिजर्वेशन। ठीक, कोटिंग मतलब उसका केमिकल कोटिंग किया था, रिनोवेशन किया था, एंड फिजिकल प्रोटेक्शन एंड रिपेयरिंग विच कैन आल्सो बी मोर यूजफुल एसेंशियल, मतलब उसको पाने के बाद उसे प्रिजर्व करने के लिए सुरक्षित रखने के लिए उसे केमिकल कोटिंग किया जाता है, केमिकल कोट किया जाता है, उसके ऊपर केमिकल का लेप किया जाता है, रिनोवेशन उसे वापस से रिनोवेशन फिर से सजाया जाता है, एंड फिजिकल प्रोटेक्शन मतलब कि कोई हाथ या उसे लग के टूट ना जाए इसलिए कांच से उसे ग्लास में रख के रिपेयर किया जाता है और फिर से रिपेयरिंग किया जाता है, एंड विच कैन बी ऑल्सो मोर यूजफुल एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ही सुरक्षित करके उसे रखा जाता है एज अ हिस्टोरिकल इवेंट मॉन्यूमेंट के हिसाब से। नॉट ओनली बिल्डिंग बट ऑल्सो सेवरल अदर ऑब्जेक्ट डग अर्थ सरफेस लाइक वीपन्स, नहीं मात्र बस बिल्डिंग ही गड्ढा के निकली और बाकी चीज़, बल्कि अर्थ के सरफेस से होने पर बहुत सारे औजार, वीपन्स, टूल्स मतलब औजार, वीपन्स हथियार, कॉइन्स मतलब जान ही रहे हो, पॉट्स मतलब बर्तन, मिट्टी के ऑर्नामेंट्स मतलब बहुत सारे जेवरात, पैंस एंड सम अदर हार्ड ऑब्जेक्ट, बहुत ही सख्त ऑब्जेक्ट ट्रेन करके निकाले गए। थिंग्स आर मेड अप मेटल्स और रॉक स्लैब्स, कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो बनी गई थी किसी मेटल से बनी थी या पत्थर से बनी हुई थी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो इंस्क्रिप्शन उसमें कुछ कुछ लिखी गई थी, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या कुछ कुछ उसमें लिखावट थी सम सिम्बॉल्स और सम वर्ड्स ऑन देम, या कुछ कुछ सिम्बॉल्स या कोई वर्ड थे उसके अंदर। अशोका द ग्रेट हु रूल ओवर द अराउंड 2250 ईयर्स अगो, अशोका जो ग्रेट रूलर था वो 2250 ईयर्स अगो, आज से 2250 साल पहले, वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्परर, सबसे पहले का बहुत महान राजा था। सम रॉक इंस्क्रिप्शन, उसने कुछ पत्थरों में लिखावटें लिखवाई थी। अशोका हैव बीन डिस्कवर्ड एट द कांधार अफगानिस्तान, जो कहाँ पाया गया, अशोका के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो उसको लिखा था वो पाया गया था कहाँ, कंधार में जो अफगानिस्तान में इस समय। सच इंस्क्रिप्शन, ये सब इंस्क्रिप्शन जो सच इंस्क्रिप्शन थी ऑफ रॉक आर कॉल्ड एडिक्ट्स ऑफ किंग्स ऑर्डर्स टू सब्जेक्ट, इस सच इंस्क्रिप्शंस को ऑफ रॉक आर कॉल्ड, इन जो पत्थरों में इंस्क्रिप्शन पाई गई पत्थरों पे उसे कहा जाता था एडिक्ट्स और किंग्स ऑर्डर ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब राजा के आदेश पे के अनुसार उनके सेवकों के इंस्क्रिप्शन, ये सब लेखक के जो पत्थरों पर लिखा गया है वो राजा के आदेश के अनुसार उनके प्रजा ने उस पर लिखवाई थी। फॉर राइटिंग दिस एडिक्ट्स ही यूज अरबिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट, वो सब जो लिखावटें थी वो कौन सी लिपि थी, अरबिक लिपि थी या ग्रीक लिपि स्क्रिप्ट थी। ठीक,
Many significant sources of information for writing history have been discovered, such as the inscription इलाहाबाद पिलर। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन पाई गई जो लिखावटी तौर पे जो बहुत लिखावटी इंफॉर्मेशन जैसे इलाहाबाद पिलर पे पाई गई, किंग समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। दो सर्टेन टेम्पल्स एंड सर्टेन मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मंदिरों पे बहुत सारे उस समय के मॉन्यूमेंट्स पे लिखवाई थी किसने, समुद्रगुप्त में। सम वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स हैव बीन फाउंड वन विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड कल्चर एविडेंस। बहुत सारी सांस्कृतिक एविडेंस पाए गए उस समय के। टेक सम वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स हैव बीन फाउंड इन द आर्कियोलॉजिस्ट कॉल कल्चरल एविडेंस। कुछ कुछ सांस्कृतिक एविडेंस पाया गया। फॉर इंस्टेंस जैसे ज्वेलरी, सोने की मतलब ज्वेलरी, पॉटरी, ज्वेलरी मतलब उस समय के गहने, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, कॉइन्स, आर्ट फैक्ट्स जो मतलब उस समय की पेंटिंग जो भी थी, आर्ट की जो चीज़ थी, वो सभी चीज़ें उस समय की बहुत सारी सोर्स थी, इन्फॉर्मेशन थी उस समय की जानकारी जानने में कि उस समय के लोग कैसे पहनते थे, क्या ज्वेलरी पहनते थे, क्या कौन से बर्तन यूज़ करते थे, कैसे कॉइन मुद्राएं यूज़ करते थे, कैसी उन लोग कला उन लोग की थी। द अर्लीस्ट इंडियन पॉटरी इज कॉल्ड नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वार, NBPW, N फॉर नॉर्थम, B फॉर ब्लैक, P फॉर पॉलिश्ड, W फॉर वेयर। तो उस समय की पहले की पॉटरी को मतलब उस समय के पहले के बर्तन मिट्टी को बोलते थे नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, विच हैड वेराइटी ऑफ दिस पैटर्न। उसके बहुत सारे अलग अलग पैटर्न थे। सच अ पॉटरी प्रोवाइड सफिशियंट इन्फॉर्मेशन। उस समय की पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें बहुत सारी जानकारियाँ बताएं अबाउट द अर्ली कल्चर, उस समय की संस्कृति के बारे में, उस समय का टेस्ट कैसा था, उन लोगों का प्रोग्रेस कैसा था। एंड ज्वेलरी ऑफ द अर्ली पीपल कंटेन बेड्स ऑफ कोल्स। उस समय की जो ज्वेलरीज थी वो कैसे बनाई गई थी, कोयले से, क्वार्ट्स एंड ग्लास मतलब बहुत सारे मेटल से बनाई गई थी। एंड द शेप्स आर कलर्स, वो सभी चीज़ क्या उसी समय से मतलब कोयले ये सब चीज़ों से बनाई गई थी। तो ये सभी चीज़ें उन सभी अर्ली टाइम्स की बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, पहनावे और उस समय की चीज़ों के मेटल्स की सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं। और बाकी का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। ओके, ये हो गया इस पार्ट का, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून। ओके, इफ़ एनी queries if you have, then please contact us and on your school. Thank you.